जय हिंद। मेरा नाम नितेश है। स्वागत है आपका फिर से मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा और कल किस तरीके से हम ट्रेड उठा सकते हैं। अगर आज का हम कैंडल देखें तो मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड किया है और जो इसका सपोर्ट था उसको वहीं पे जाके क्लोजिंग दिया है। मतलब जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो मार्केट का डायरेक्शन इज नॉट डिसाइडेड येट। क्यों नहीं डिसाइड हुआ है? क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट पे खड़ा है। अब कल क्या हो सकता है या आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ समय बिता सकता है पहली चीज़, या तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, सपोर्ट से रिवर्स हो सकता है, या फिर सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। हम किसी भी बायसनेस में नहीं फंसेंगे। वी विल वेट फॉर द डायरेक्शन। हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से होता है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा बेरिश साइड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से अगर हम फॉल को देखते हैं तो फॉल इज़ वेरी शार्प। बहुत ही शार्प फॉल है और यहाँ पे बस ये फॉल का एक पॉज हो सकता है। तो दैट इज़ वन एनालिसिस। चलते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। हमने बात करी थी कि अगर ये रेंज ब्रेक होता है, सॉरी, या हाँ, हमने बात करी थी कि ये जो लो लगाया है, अगर वो ब्रेक होता है तो वी विल गो टू बेयरिश साइड। तो यहाँ पे हमें एक बेयरिश ट्रेड मिला होगा। दूसरा यहाँ पे एक रेंज बनाए डबल बॉटम टाइप, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड आपको मिला होगा। उसके बाद ट्रेड नहीं मिला होगा और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शनल वाले पोजीशन पे नहीं है, वो एक रेंज में ही मूव कर रहा है। तो अब हमको कल पता चलेगा कि कल किस तरफ से जाएगा। कल मार्केट को ट्रेड करना बहुत आसान है, लेकिन कब आसान है? जब हम ज़बरदस्ती का ट्रेड ना लें। अगर ट्रेड हमारा बने तभी ट्रेड ले, ना ट्रेड बने तो ना ट्रेड ले। ऐसा होता है कि हम मार्केट खोलते हैं, देखते हैं कि हमें तो ट्रेड लेना ही लेना है, तो उस में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम बुलिश कब जा सकते हैं? बहुत ही आसानी से 39,764। ये जो रिजेक्शन है यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे दे कल मार्केट कहीं भी, या तो यहाँ से गैप अप खुले, दो चीज़ें, यहाँ पे या तो क्लोजिंग दे दे या तो यहाँ पे गैप अप खुले और मार्केट कंटिन्यूअस, अगर गैप अप खुला इतना बड़ा पॉइंट तो मार्केट एक थोड़ा सा कंटिन्यूअस मूवमेंट दे सकता है। तो हम उस कंटिन्यूअस मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं और आराम से जो रेसिस्टेंस बनेगा, जो प्राइस एक्शन बनेगा, वहाँ तक का टारगेट हम पहला ले सकते हैं। पहला टारगेट, वैसे तो रेंज बहुत बड़ा है, इतना दे दे तो सही है। दैट वुड बी 40,321। 600 पॉइंट एक बार में अगर मूव कर जाता है तो इट्स ऑल राइट, बट इतने का टारगेट हम लेके नहीं चलेंगे। हम जो है फर्स्ट टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 का लेके चलेंगे एंड उसके बाद उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस ट्रायल करके लेंगे। ये हमारा केस हुआ कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है या फिर मार्केट अगर हमारे 39,774 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जो पोजीशन है ना, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। यहाँ से बुलिश भी जा सकता है और बेरिश भी जा सकता है। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट थिंग टू गेट इन माइंड। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस एक्शन, तो मार्केट एक शार्प फॉल लिया, अब यहाँ पे ना थोड़ा रेस्ट हो रहा है। मतलब मार्केट इसको तोड़ने का कोशिश किया, नहीं कर पाया। उसके बाद वो अपने जो लो है उस लो को टच नहीं कर पाया। तो बेसिकली बेरिश ट्रेड हम कब लेंगे? तो बेरिश ट्रेड हम तब लेंगे जब मेरा ये जो रेंज है 39,137 135 का जो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है। ब्रेक कब होगा? अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है तो हमें कुदकना नहीं है, तुरंत हमको नहीं लेना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो आप देखिएगा कि वो यहाँ पे आके रीटेस्ट जरूर करेगा। तो वापस जब इस रेंज में घुस के उसके बाद थोड़ा टाइम बिता के उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो ही हम इसको ट्रेड करेंगे, वरना अगर शार्प फॉल हुआ तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। बिकॉज वही चीज़ है, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है। इसके नीचे अगर खुलता है तो यहाँ से आराम से एक स्पाइक होकर अंदर आ सकता है अपने रेंज में। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बहुत ध्यान से। लॉजिक यही है कि मार्केट जब ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए कि 300-400 पॉइंट अगर गैप डाउन खुला, तब तो हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत खुला तो वहाँ पे बायर्स आ जाते हैं और
एक रेंज जो रेंज बन रहा था उसमें हम मतलब वो उस चीज़ को बैंक निफ्टी को खींच के लेके चले जाते हैं। ऐसा भी पहले भी होता आया है। तो बेस्ड ऑन दैट ट्रेंड ये चीज़ हो सकती है। बुलिश ट्रेड कब बनेगा? बुलिश ट्रेड एक मोमेंटम वाला ट्रेड अगर गैप अप खुला तो बन सकता है, या फिर 39,757 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, सॉरी 770 के लेवल को जब क्रॉस करता है तो हमारा बन सकता है। और बेरिश ट्रेड हमारा कब बनेगा? 39,130 का जो लेवल है, ये जो लो है, इस लो को अगर ब्रेक करता है आके वापस, या तो इधर खुले और इसको ब्रेक करे, या फिर वापस आके अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक होना जरूरी है, तो हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। दैट इज़ फॉर निफ्टी बैंक। आइए हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी हैज़ ब्रोकन डाउन। निफ्टी टूट चुका है, उसके बाद निफ्टी ने एक और रेड सिग्नल बनाया, तो निफ्टी इज़ टोटली इन बेरिश कंट्रोल। यहाँ पे कोई भी बुलिश के आसार नहीं दिख रहे। इसका पहला सपोर्ट हो सकता है, दैट इज़ 16,943, जो कि छोटा सा सपोर्ट है, एंड उसके बाद दूसरा जो लो है वो 16,744। ये दो सपोर्ट हमारा हो सकता है। कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो हम देखते हैं। तो निफ्टी निफ्टी आज के दिन अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की तरह ही दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि शार्प हुआ, उसके बाद इसका जो मोमेंटम है, इसका बेरिश मोमेंटम है, थोड़ा सा लो पड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ऐसा बताती है कि मार्केट में अभी ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वैसे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा वो बेयरिश है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे इट कुड गो एनीवेयर। तो हम किस तरीके से यहाँ पे लेंगे? यहाँ पे भी सेम ही लॉजिक बैठेगा। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और 70,227 के लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान रखेंगे 227 को लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। थोड़ा भी ब्रेक करके वापस अगर रिजेक्शन नहीं दिया ना, एक कैंडल, अगर एक कैंडल आपको एक ग्रीन कैंडल बना और वो रिजेक्शन नहीं दिया, तो समझ जाइए कि आपको एक अच्छा बुल मोमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट लेने के बाद बुल ऊपर जा रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। बेरिश की बात है कि अगर ये प्राइस एक्शन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे टाइम बिताए और वापस डाउन ट्रेंड में चले गए, अगर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई हुई, तो उसके लिए भी हमको इधर टाइम बिताना ज़रूरी है। अगर वापस गैप डाउन भी खुले और वापस इस रेंज में आ जाए और फिर थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके वापस फिर उस रेंज को ब्रेक करता है, तो वहाँ पे हमारा बेयरिश टारगेट बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये दो तरीके से हम निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। वही हुआ, सेम है। मार्केट गिरा, उसके बाद एक पॉज लिया है। अब ये पॉज किधर जाता है, किधर की तरफ जाता है, हमें ये देखना है। तो दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं। बेसिकली आई एम गोइंग टू डिज़ाइन अ कोर्स। बहुत सारे कोर्सेज मैंने डिज़ाइन करने का सोचा है, दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो अगर वो चीज़ें आपको बेनिफिट चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं इस एनालिसिस पे तो हमें वो भी बताएं। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।